अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपको एक इबरतनाक और दर्दनाक वाकया सुनाते हैं। हाथों पर लगी हुई मेहंदी और दुल्हन पहुंच गई कब्र में। ये वाकया सुनने से पहले अपने दिलों को थाम लीजिए। ये वाकया पेश आया है इंडिया में। ये कहानी है एक नहायती बदतमीज और बिगड़ी हुई लड़की की। इस्लाम ने जिन जिन बातों से मना किया है या रोका है, इन सब बातों को उन्होंने अपनी लाइफ में कभी फॉलो नहीं किया था। उसकी माँ उसे समझाती थी और वह उसकी एक भी नहीं सुनती थी और कहती थी ठीक है देखा जाएगा, अभी तो बहुत वक्त है। अब उसकी शादी तय हो चुकी थी और ये दिन उसकी रुखसती से एक दिन पहले का था। उसने अपने तमाम दोस्तों को इनवाइट किया, उसके साथ उसके कजन्स भी थे और एक प्रोग्राम बनाया और उसने कहा अब तो मैं एक रिश्ते में बंधने वाली हूँ। शादी के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हम सब इतना फ्रीली मिल सके, तो आज की रात हम यादगार रात बनाएंगे, खूब इंजॉय और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। जो मुमकिन होगा वो हम सब इस रात को करेंगे। शाम के टाइम में उसकी नाजुक हाथ में मेहंदी लग चुकी थी। शादी के इस खुशी में महफिल शुक्राने सदका खैरात के बजाय और गाना बजाने और शोर शराबे में पूरी रात गुजार दी और सुबह जब आजान की आवाजें सुनाई देने लगी तो वह रुके और उन्होंने कहा चलो अब हम सोने चलते हैं और फिर अब हमारी मुलाकात शाम में होगी। कोई नहीं जानता था कि कब किसकी मुलाकात कहाँ पर होना है। लड़की नमाज अदा करने की बजाय, शुक्रिया करने की बजाय रब्बे काबा ने क्या खूबसूरत दिन दिखाया है, अपने बिस्तर पर थक हार कर सो गई। दिन के 12 बज चुके थे। तमाम रिश्तेदार घर आना शुरू हो चुका था। उसकी माँ ने अपनी छोटी बेटी से कहा उसे उठा दो। उसकी बहन उसे उठाने गई तो उसकी बहन दरवाजा नहीं खोल रही थी। दूसरी चाबी से जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो सामने एक भयानक मंजर था। उस लड़की मुंह के बल उल्टा जमीन की तरफ लटक रही थी। घर वाले उसे उठाने के लिए भागते हुए इसके पास आए तो जब उसे हिलाने लगे तो सबकी चीखें निकल पड़ी, क्योंकि वो लड़की हमेशा के लिए सो चुकी थी। जहां अभी हर कोई खुशी से चहक महक रहा था, वहीं पर अब आंसू बह रहे थे। शाम को उसकी शादी की डोली उठनी थी, मगर इस बदनसीब दुल्हन को जनाजे के डोली में सवार कर दिया गया। सारी बाराती और उसकी दोस्त उसकी शौहर की घर ले जाने के बजाय कब्रिस्तान में एक अंधेरे कोठरी में छोड़ने जा रहे थे। अब वह दुल्हन शादी के जोड़े में नहीं बल्कि कफन में लिपटी हुई थी और देखते ही देखते लड़की को कब्र में उतार दिया गया। एक दिन उसकी माँ की ख्वाब में आई और कहा कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बचाइए। उसकी माँ यह ख्वाब देखकर तड़प उठी और उसकी बेटी की बख्शिश के लिए बहुत कुछ पढ़ा, इबादतें की, दुआ की, सदका और खैरात की, जिससे वह लड़की का अजाब में बहुत कमी आ गई। अल्लाह ताला हम सब की गुनाहों को माफ फरमाए, आमीन। आज तक के लिए इस वीडियो में था बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।